क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जिसका पार्ट 2 होगा वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन कैसे चला। और एक पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और इसमें मैंने सब कुछ समाहित कर रखा है विभिन्न किताबों से। आप लोग इसको पढ़िए और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं रामकृष्ण मिशन आंदोलन से। इसे रामकृष्ण मिशन और या आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। इसका स्थान बेल्लूर में था और यह कलकत्ता में अवस्थित है। चलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनका जन्म 1862 ईस्वी को हुआ था। इनके गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे और परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ये नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे थे। यह मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, हिंदू धर्म की बात करता था। इस मिशन ने आर्य समाज के विपरीत मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का समर्थन किया था। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन नहीं किया था, उसके विपरीत है ये। इन्होंने बहुदेववाद का समर्थन किया था। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, सन पूछेगा या तो कि विवेकानंद ने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था। तो 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? शिकागो में आयोजित हुआ था। किस देश में है? ये अमेरिका में है। और ये कौन सा धर्म सम्मेलन था? यह प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था। खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्रनाथ ने अपना नाम है यहाँ पे विवेकानंद रखा था। जब विवेकानंद जी अमेरिका जा रहे थे विश्व धर्म सम्मेलन में, तब खेतड़ी के राजा ने इनको सुझाव दिया था, तब इन्होंने अपना नाम विवेकानंद बदल करके विवेकानंद रख लिया था। पश्चिम के व्यक्तियों ने इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला एक साधु कहा है। ये 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने पेरिस गए थे। फिर एक और विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसे द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कौन से सन में हुआ? एग्जामिनर आपसे पूछेगा। वो 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो पेरिस में हुआ था। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में अवस्थित है। इन्होंने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की इन्होंने 1899 ईस्वी में अल्मोड़ा में मायावती आश्रम की स्थापना की थी। अल्मोड़ा में मायावती आश्रम कहाँ? ये उत्तराखंड में अवस्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ये कथन भी एग्जामिनर पूछता है कि किसने किसको क्या कहा, क्या कथन कहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा था कि आप अध्यात्म के पिता हैं। एक आयरिश महिला सिस्टर निवेदिता ने इनके उपदेशों का प्रचार किया था। और सिस्टर निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट नोबल था, जो इनकी धर्म की बहन एवं शिष्य थी। विवेकानंद जी का कथन है। कथन क्या है? विवेकानंद ने 1898 ईस्वी में कहा, हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों हिंदू एवं मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एक मात्र आशा है। ऐसा कथन विवेकानंद ने कहा था। किसके संदर्भ में? हिंदू एवं मुस्लिम प्रणालियों का एक संगम है।
हिंदू मुस्लिम संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति भी इसी को कहा जाता है। इन्होंने कभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। जो राजनीति की बात करते हैं, इन्होंने कभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया था। इनकी एक पुस्तक है, महत्वपूर्ण है, मैं समाजवादी हूं। ये हूं है, मैं समाजवादी हूं। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणेश्वर संत, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दक्षिणेश्वर संत किसको कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है। ये काली मंदिर के पुजारी थे। ये काली मंदिर कलकत्ता में है, उसको दक्षिणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये वहाँ के पुजारी थे, इसलिए इनको दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। अब है यंग बंग आंदोलन। नया आंदोलन है यंग बंग आंदोलन। इसकी शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। इनके अनुयायी डेरोजिया के नाम से जाने जाते हैं। इनके प्रमुख शिष्य, हेनरी विवियन डेरोजियो के जो प्रमुख शिष्य थे, उनमें कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष और महेश चंद्र मुख्य रूप से थे। इस यंग बंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? नारी शिक्षा एवं नारी अधिकारों की इन्होंने मांग की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सभ्यता का अग्रदूत, अग्रदूत मतलब जो शुरुआत करता है, शुरुआत करने वाला, अग्रदूत कहा था, एवं अपने जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया था। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो डेरोजियो को। मैंने सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी अपलोड कर रखे हैं। वहां से आप लोग जाकर के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, वहां पे मैंने अपलोड कर रखा है, वहां से आप लोग उसको देख लीजिए। इनके द्वारा कुछ प्रमुख संस्थाएं बनाई गई थी, जिनमें पहली है बंगहित सभा, दूसरी है डिबेटिंग क्लब, और तीसरा है एंग्लो इंडियन, और चौथा है हिंद एसोसिएशन। समाज सुधार हेतु भी डेरोजियो के द्वारा कुछ संगठन बनाए गए। उनमें पहला है एकेडमिक एसोसिएशन, दूसरा है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज। इनका प्रमुख समाचार पत्र ईस्ट इंडिया था। अगला आंदोलन है थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क, अमेरिका में की गई थी। इसके संस्थापक थे एच.पी. ब्लावत्स्की, एक रूसी महिला थी, एवं कर्नल एम.एस. आलकॉट थे, और ये एक अमेरिकी सैनिक थे। भारत में भी इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना मद्रास के अडयार नामक स्थान पर 1882 ईस्वी में की गई थी, और यहीं पर इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी था, जो अडयार के नाम से ही जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना था, कि जो हिंदू धर्म के लोगों का आत्मविश्वास कम हो गया था, उस आत्मविश्वास को पुनः जगाना था। इनमें थियोसोफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट का नाम भी मुख्य रूप से लिया जाता है। यह 1888 ईस्वी में इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी। ये एक नया क्वेश्चन है, कहाँ पे बनी थी? मैंने ये एमसीक्यू जो अपलोड कर रखे हैं उसमें भी मैंने बता रखा है कि ये एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य कहाँ बनी थी, तो इंग्लैंड में बनी थी। अगला है, इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिस सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया गया था। उसमें एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। ये वहीं से नवंबर 1893 ईस्वी में
भारत आ गई थी। एनी बेसेंट की विचारधारा को दैव विज्ञान के नाम से जानी जाती है। इनका दर्शन हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म से लिया गया है। ये पुनर्जन्म जो थियोफिस्ट थे, ये पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। पुनर्जन्म अर्थात किसी का मरने के बाद पुनः जन्म लेना, और कर्म का सिद्धांत जैसा कर्म करेगा, जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, ऐसा इस थियोफिस्ट का मानना था। ये उपनिषद, सांख्य, योग एवं वेदांत के विचार को महत्वपूर्ण बताया था। इन्होंने थियोफिस्ट ने, बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व है कि 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, जिसे आगे चलकर मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। इसी विश्वविद्यालय को, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया, जो आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसे BHU कहा जाता है। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है पारसी सुधार आंदोलन। इसकी सभा थी, उसका नाम रहनुमाई माजदाया सन था। इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा संस्थापकों में नौरोजी फरदोंजी, SS बंगाली एवं RK कामाजी भी थे। इस पारसी सुधार आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य पारसी समाज की प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित करना था। जो पारसी समाज था, जो उसकी प्राचीन सभ्यता थी, वो धीरे धीरे कम हो गई थी। तो ये इस सभा के माध्यम से उसको पुनः स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा स्त्रियों की दशा में सुधार और पर्दा प्रथा की समाप्ति करना चाहते थे एवं विवाह की आयु बढ़ाने पर जोर दिया गया था कि कम उम्र में ही बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था, इसलिए इन्होंने इसकी आयु सीमा को बढ़ाने पर जोर दिया था। अगला है पत्रिका एक, राष्ट्र गोफ्तार। ये पत्रिका गुजराती भाषा में थी। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। इसका उद्देश्य सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाना। जो सभा होती थी इनकी, उसका जो भी निर्णय लिए जाते थे, उन संदेशों को पारसियों तक पहुंचाई जाती थी इस पत्रिका के द्वारा। मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुसलमानों में नव जागरण धीरे धीरे आया। नव जागरण, जिसको स्वतंत्र चेतना कहा जाता है, जो सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण से संबंधित है। यदि स्वतंत्र चेतना आए, वो स्वतंत्र चेतना कैसी हो? वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो और सांस्कृतिक रूप से हो। मुसलमान अपने को हमेशा भारत का शासक समझते थे। 1897 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के विरोध की नीति अपनाई थी। 1857 जब हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के विरुद्ध विद्रोह की नीति अपना ली थी। मुसलमान भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई संस्कृति एवं शिक्षा से बचते रहे। जो अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने ईसाई मिशनरियों के माध्यम से अपनी संस्कृति और शिक्षा का प्रचार किया। प्रारंभ में मुसलमान इस नई संस्कृति एवं शिक्षा से बचते रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमान आधुनिक शिक्षा की ओर मुड़े। आधुनिक शिक्षा अर्थात अंग्रेज शिक्षा की ओर मुड़े। इसमें मुस्लिम धार्मिक नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें पहला मुसलमानों में आंदोलन हुए, इसमें पहला आंदोलन है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन, यह आंदोलन 1830 से 1860 ईस्वी के दशक तक चला था। यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध यह सर्वप्रथम प्रतिक्रिया थी। पाश्चात्य प्रभाव अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध
ये सर्वप्रथम प्रतिक्रिया थी। यह एक पुनर्जागरण आंदोलन था। पुनर्जागरण मतलब एक सोए हुए को जगाना, सोए हुए को जगाना और एक आधुनिक जीवन शैली की ओर इंगित करना था। इस आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सैयद अहमद थे, ये अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे। प्रसार किया था। वहाबी आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, कौन सा आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था? उसमें वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, इसी प्रकार से अन्य आंदोलनों का नाम भी दे सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि वहाबी आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था। अतः इसका स्वरूप पूर्णतः सांप्रदायिक था। संप्रदाय मतलब धर्म से संबंधित था। धर्म मुसलमानों के धर्म से ही संबंधित था। लेकिन यह आंदोलन कभी भी राष्ट्रीय स्वरूप धारण नहीं कर सका था। राष्ट्रीय स्वरूप मतलब कि ये पूरे देश में नहीं फैल सका था, कुछ जगह तक फैला था, इसका दायरा सीमित था। अगला है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1817 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। ये एक शिक्षाविद थे। दिल्ली में हुआ था, ये एक शिक्षाविद थे। ये 1878 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने थे। अंग्रेज सरकार ने 1888 ईस्वी में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बहुत से आजकल एग्जामों में ईयर को लेकर के भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ ईयर जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उनमें एक ये ईयर 1888 वाला भी महत्वपूर्ण है कि नाइटहुड की उपाधि कब दी थी? 1888 में दी गई थी। और उपाधि क्यों दी गई थी? कि कांग्रेस का विरोध करने के लिए, उपाधि कांग्रेस का विरोध करने के लिए दी गई थी। कि जब कांग्रेस की स्थापना तो एक सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई थी, परंतु वो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। तो उसका विरोध करने के लिए सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इन्होंने, सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? सर सैयद अहमद खां ने करी थी। कब करी थी? 1875 ईस्वी में की थी, जो आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। आज हम जिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करते हैं वो पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से था। इन्होंने पीरी एवं मुरीदी प्रथा की आलोचना की थी। पीरी एवं मुरीदी प्रथा की आलोचना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। पीरी एवं मुरीद क्या होता है? शिष्य होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अन्य को अपना शिष्य बनाया, उसे अपने विचारों को बताया, एक प्रकार से अपना धर्म, अपने विचार, उस पर अपना दर्शन बताया और बाद में उससे कहा कि तुम जाकर के अब मेरे इस धर्म का प्रचार करो। इसी को पीरी एवं मुरीदी प्रथा के नाम से जाना जाता है। और सर सैयद अहमद खान ने इसकी आलोचना की थी। इनका कथन है, सर सैयद अहमद खान का क्या कथन है? हिंदू एवं मुसलमान दोनों एक ही देश के हैं और एक राष्ट्र के हैं। पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ऐसा इनमें कोई विभेद नहीं था। इसलिए उन्होंने कथन, दोनों ही एक देश के हैं और एक राष्ट्र के हैं, इसलिए ऐसा कथन ये कह रहे हैं। देश की प्रगति एवं भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर है। ये हिंदू और मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं कि आप लोग मिलजुल करके रहो और प्रेम से रहो, इसी में देश की भलाई है, इसी में देश की प्रगति हो सकती है। मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के अधीन हो गए।
सर सैयद अहमद खां एक बार ब्रिटेन गए और वहां से लौटने के बाद उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार के प्रति बदल गया। और बदला तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार को मुद्दे अंग्रेजी शासन के वो क्या हो गए, अधीन हो गए कि नहीं, मुसलमानों को अब अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, मुसलमानों को जागरूक किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। इसलिए उनका झुकाव अंग्रेजों की तरफ हो गया। आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो एवं राज करो की नीति का समर्थन किया। जब अंग्रेजों ने हिंदुओं एवं मुसलमानों में फूट डालो एवं राज करो, इन दोनों को आपस में लड़ाओ और इस देश पर शासन करो, जब ऐसा अंग्रेजों ने किया तो सर सैयद अहमद खान ने इसका समर्थन किया था। प्रारंभ में ये हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की एकता के समर्थक थे। सर सैयद अहमद खान का एक कथन है, हिंदू एवं मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सर सैयद अहमद खान हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए। पहले क्या कर रहे हैं कि मुसलमान, हिंदू एवं मुसलमान भारत की दो सुंदर आंखें हैं, ऐसी वो संज्ञा देते थे, परंतु आगे चलकर वो हिंदुओं के एकदम विरुद्ध हो गए थे। इनका कथन एक और है कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का कभी उत्थान नहीं हो सकता। हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का कभी, कि हिंदुओं के अधीन रह करके मुसलमान कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उत्थान नहीं हो सकता है। इन्होंने 1864 ईस्वी में गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल स्थापित किया था। 1888 ईस्वी में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और यह स्थापना भी कांग्रेस के विरोध में की गई थी। इनका महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना है। इनकी पत्रिका है, पत्रिकाएं जो हैं इनके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इनकी पहली पत्रिका है तहजीब उल अखलाक। इसमें इन्होंने सभ्यता और नैतिकता के बारे में बताया है और यह फारसी भाषा में है। इसमें इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया है। तहजीब उल अखलाक, क्वेश्चन आपसे पूछेगा तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका किसकी है या पुस्तक किसकी है, तो आप लोगों को बताना है। इसमें क्या है, इसमें सभ्यता और नैतिकता के बारे में जानकारी मिलती है। किस भाषा में है, फारसी भाषा में है। दूसरी है पत्रिका इनकी राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान अंग्रेजों के प्रति निष्ठा हेतु, कि हम अंग्रेजों के प्रति मतलब निष्ठा दिखाने के लिए ऐसी किताब लिखी कि हम अंग्रेजों के अधीन हैं, हम अंग्रेजों की बात मानते हैं, हम अंग्रेजों के कहे पर चलते हैं। ऐसा इन्होंने, इसका मतलब ये हुआ। इन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की, 1864 ईस्वी में की थी। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। इनके प्रमुख सहयोगी चिराग अली, नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन थे। इस आंदोलन में जिन्होंने सर सैयद अहमद खान का सहयोग किया था। और मौलाना शिबली नुमानी भी इसमें शामिल थे। इसका उद्देश्य था मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर अंग्रेज भक्त बनाना था। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। जिस शिक्षा से ये प्रारंभ में बसते रहे, बाद में वही उसी शिक्षा की वकालत करने लगे और अंग्रेजों के अधीन हो गए। कालांतर में यह आंदोलन हिंदुओं एवं कांग्रेस के मध्य कट्टर विरोध में हो गया। यह आंदोलन हिंदू एवं कांग्रेस के बाद में विरोध करने लगा। सैयद अहमद ने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर देशभक्त एसोसिएशन बनाया था। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि देशभक्त एसोसिएशन किसने बनाया था। सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। किसके साथ मिलकर के बनाया था, बनारस के राजा के साथ मिलकर के बनाया था। इस आंदोलन से प्रसन्न होकर
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 का चंदा दिया था। किसको? अलीगढ़ आंदोलन को। एक पुस्तक है इंडियन मुसलमान। यह पुस्तक डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को समझौते के माध्यम से अपनी ओर मिलाने का विचार रखा था। ये इंडियन मुसलमान एक अंग्रेज हैं डब्ल्यू हंटर, इन्होंने लिखा था। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जाती है इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसकी है, तो आप लोगों को बताना है डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है। अगला आंदोलन है देवबंद आंदोलन। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में की गई थी और यह सहारनपुर के देवबंद नामक गांव से की गई थी, इसलिए इसको देवबंद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननवतवी और राशिद अहमद गंगोही, इसके संस्थापक थे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसके संस्थापक आपसे पूछेगा और कभी कभी इससे ईयर भी पूछता है कि कौन से ईयर में की गई थी। यह आंदोलन मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। रूढ़िवादी मतलब जो कट्टर हैं अपने धर्म की, जो धर्म में लिखा है, जो कुरान में लिखा है उसी को मानेंगे, उसी को रूढ़िवादी कहते हैं। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध मतलब कि अलीगढ़ आंदोलन के अपोजिट था, उसके विरोध में था कि अलीगढ़ आंदोलन में जो किया जा रहा है उसके विरोध में इन्होंने किया। इसका उद्देश्य कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रसार करना था। इसका उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रसार करना। कुरान और हदीस जो पैगंबर साहब मोहम्मद साहब ने जो कह रखा है उसी का प्रसार करना था, इसीलिए कट्टर था। इसलिए मैंने कहा कि जो कुरान में लिखा गया है, जिनके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है वही मानेंगे, इसलिए उनको रूढ़िवादी कहा जाता है। विदेशी शासकों एवं गैर मुसलमान के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ रखना था। ये विदेशी शासक जो अंग्रेज थे और गैर मुसलमान जो हिंदू थे उनके विरुद्ध धार्मिक युद्ध जो धर्म का युद्ध होता है उसको जिहाद के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन ने, यहाँ पे है इस आंदोलन ने आएगा यहाँ पर, इस आंदोलन ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण का स्वागत किया था। अगला है अहमदिया आंदोलन। इसकी शुरुआत 1889 ईस्वी में पंजाब के कादियान नामक स्थान से की गई थी। इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि कादियानी आंदोलन, निम्न में से कादियानी आंदोलन किसे कहा जाता है, तो अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन मुस्लिम समाज व धर्म सुधार के लिए चलाया गया था। मुस्लिम समाज व धर्म सुधार, मुसलमानों के धर्म में जो अशुद्धियां आ गई थी उसके लिए चलाया गया था कि इस धर्म में अब कुछ खराबी आ गई है, इस धर्म को सुधारा जाए। इसीलिए धर्म सुधार आंदोलन ये धर्म सुधार के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन वहाबी आंदोलन के विपरीत उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। वहाबी आंदोलन एक कट्टर आंदोलन था, जबकि उदारवादी लिबरल था, सिद्धांतों पर आधारित था। इस आंदोलन ने गैर मुस्लिमों के प्रति जिहाद युद्ध को बंद किए जाने की मांग की थी। गैर मुस्लिम यहाँ हिंदुओं की बात हो रही है कि हिंदुओं के खिलाफ जो भी जिहाद, धर्म को लेकर के जिहाद युद्ध मतलब कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एक धर्म को लेकर के युद्ध हो रहा है कि हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, हिंदुओं के देश को मुस्लिम देश में बदल दो, इसको ऐसी विचारधारा को इस आंदोलन ने बंद किए जाने की मांग की थी। इनकी एक पुस्तक है बहरीन ए अहमदिया
और इसका प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है बहरीन अहमदिया। अगला, गुलाम अहमद, जो मिर्जा गुलाम अहमद थे, ये अपने आप को कृष्ण का अवतार कहते थे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन अपने आप को कृष्ण का अवतार कहते थे, तो मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को कृष्ण का अवतार कहते थे। अगला है अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ, इन्हें बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कौन था, तो अब्दुल लतीफ थे। इन्होंने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है मोहम्मद इकबाल। इन्होंने सर्वप्रथम 1930 में द्विराष्ट्र के सिद्धांत की बात की थी। द्विराष्ट्र मतलब पाकिस्तान और भारत, ऐसी विचारधारा सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में दी गई थी। इनकी एक पुस्तक है बंग-ए-दर्रा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया गया था, इंकलाब, जबकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है। भारत में समाज सुधार के प्रारंभिक संगठनों में, भारत में जो समाज सुधार हुआ उसके प्रारंभिक संगठनों में सामाजिक सभा एवं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इत्यादि प्रमुख रूप से थी। समाज सुधार आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार लाना, जो स्त्रियों की दशा गिर रही है, उस जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, इससे समाज में स्त्रियों की दशा गिर रही है, इसमें सुधार लाना। समाज में अस्पृश्यता को दूर करना था, अस्पृश्यता छुआछूत को दूर करना था कि नहीं, जो समाज हमारा बटा हुआ था 4 वर्गों में, उसमें से अस्पृश्यता जो निम्न जाति, जो उच्च जाति के थे, वो निम्न जातियों पर शोषण करते थे, इसलिए इस समाज को से अस्पृश्यता को दूर कर दिया, समाप्त कर दिया जाए। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा, इसे 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा कानून पास करके विधवाओं को जिंदा जलाना बंद कर दिया गया कि विधवाओं को अगर किसी का पति मर गया है तो उसकी पत्नी को भी जिंदा चिता पर जला दिया जाए। इसको राजा राम मोहन राय ने विलियम बेटिक के सहयोग से समाप्त किया था। ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन के पहले पार्ट में, जहां राजा राम मोहन राय हैं, वहां पर भी मैंने इसको विस्तार से बता रखा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं इसको। पहले यह नियम बंगाल में लागू था, बाद में इसे 1830 ईस्वी में मद्रास व बंबई में भी लागू कर दिया गया था। पहले नियम कहाँ लागू था सती प्रथा का, तो बंगाल में लागू था। मद्रास और बंबई में कब लागू किया, 1830 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला है शिशुवध। शिशुवध, बच्चा है, जन्म लिया, उसका वध कर दो, शिशुवध कहा जाता है। यह क्रूर प्रथा बंगालियों एवं राजपूतों में प्रचलित थी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा शिशुवध किसमें प्रचलित था, तो आपको बताना है बंगालियों एवं राजपूतों में प्रचलित थी। गवर्नर जनरल जांसोर के समय में 1795 ईस्वी के बंगाल नियम 21 द्वारा, गवर्नर जनरल सर जांसोर के समय में 1795 ईस्वी के बंगाल नियम 21 द्वारा तथा वेलेजली के समय 1802 ईस्वी की धारा 6 के अनुसार शिशु हत्या को साधारण हत्या मान लिया गया था कि नहीं, ये साधारण हत्या है। नरबली प्रथा, नर माने मानव, बलि माने मारना, प्रथा माने रीति रिवाज। जब नर की बलि, किसी मानव की बलि दी जाती थी, उसे नरबली प्रथा कहा जाता था। यह भारतीय समाज में प्रचलित था। इसे लॉर्ड हार्डिंग ने कैंपवेल के माध्यम से समाप्त किया था और 1844-45 ईस्वी तक यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। दास प्रथा, किसी को अपना दास बना लेना, किसी को अपना गुलाम बना लेना, उसे दास प्रथा कहा जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में फिरोज तुगलक ने
इसके व्यापार पर रोक लगाया था, इसके व्यापार पर रोक लगा दिया जाए। अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध 1562 ईस्वी में लगाया था। अकबर ने कब लगाया? 1562 ईस्वी में। कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में इसके व्यापार पर रोक लगा दी थी कि नहीं, दासों का व्यापार नहीं होगा। दासों का व्यापार होता था, उस पर रोक लगाई थी। गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 ईस्वी के 5वें नियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया, अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। किसने? एलन बरो ने। कब? 1843 में। कौन सी धारा, कौन सा नियम? 5वें नियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया। बाल विवाह, बाल विवाह, छोटी कन्याएं हैं उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था, उसको बाल विवाह कहा जाता है। आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने का काफी प्रयास किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल विवाह के संदर्भ में बनाए गए नियम निम्न हैं। पहला नियम है सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सिविल मैरिज एक्ट को ही नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है। इसमें लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की निम्नतम आयु 18 वर्ष व 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। लड़कों की आयु 18 वर्ष होगी और लड़कियों की आयु 14 वर्ष होगी, ऐसा ब्रिटिश सरकार के द्वारा रूल बनाया गया था। जब रूल बन गया तो इसी अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। बहुपत्नी, एक से अधिक पत्नियों को बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। दूसरा अधिनियम है सम्मति आयु अधिनियम, 1892 ईस्वी में बनाया गया था। यह अधिनियम पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालावारी के प्रयत्नों से 19 मार्च 1891 ईस्वी को काउंसिल द्वारा इसको पारित किया गया। पारित कब किया गया? 19 मार्च 1891 को पारित किया गया था, लेकिन लागू 1892 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई थी कि 12 वर्ष से कम आयु की जो कन्याएं हैं उनका विवाह नहीं हो सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने निम्न से किस अधिनियम का? तो सम्मति आयु अधिनियम 1892 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। अगला है शारदा अधिनियम। इसे पारित कराने का श्रेय अजमेर निवासी डॉक्टर हरविलास शारदा को जाता है। ये एक शिक्षाविद थे। इसमें लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया था। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद बाल विवाह को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1978 में ऐसा एक नियम बनाया था। इस अधिनियम में लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। स्त्री शिक्षा को लेकर के भी बहुत से कॉलेज बनाए गए हैं, उनमें स्त्री शिक्षा बनाए गए। उनमें देखते हैं कौन सा पहला प्रथम प्रयास स्त्री शिक्षा को लेकर के 1819 ईस्वी में ईसाई मिशनरी के माध्यम से कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। जो प्रथम प्रयास हुआ है स्त्री शिक्षा को लेकर के वो 1819 में कलकत्ता की तरुण स्त्री सभा के द्वारा किया गया है। दूसरा प्रयास बेथुन स्कूल की स्थापना की गई, JED बेथुन के द्वारा की गई थी। कभी आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बेथुन स्कूल की स्थापना कब की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? JED बेथुन के द्वारा की गई थी। 1916 में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। महिलाओं को भी मेडिकल कॉलेज की शिक्षा दी जाए, अर्थात डॉक्टरी की शिक्षा उनको दी जाए, और ये मेडिकल कॉलेज दिल्ली में अवस्थित है। ब्रह्मा मैरिज एक्ट 1872
72 ईस्वी में बनाया गया था। यह अधिनियम अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्वास से संबंधित था। अंतरजातीय विवाह, लड़का किसी अन्य जात का, लड़की किसी अन्य जात की, इस प्रकार के विवाह को ब्रह्मा मैरिज अधिनियम 1872 के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी और यह अधिनियम लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पारित हुआ था। दोस्तों, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का ये दूसरा पार्ट था। और इससे जो भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जो भी किताबों से बन सकता था एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, वो मैंने बना करके अपलोड कर दिया है। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुप में भेजें। इसी प्रकार की अन्य श्रृंखलाएं भी इस चैनल पर जारी रहेंगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।